अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। ये ट्यूसडे का व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। बच्चे सारे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जा चुके हैं। मेरी एक बेटी जो है ना, जो एकेडमी जाती है, उसकी आज छुट्टी हो गई थी। एक्सीडेंटली छुट्टी हो गई थी उसकी। वो इस वजह से हुई थी क्योंकि मैंने अलार्म लगाया होता है रात को। उसने सुबह 5 बजे, सवा 5 बजे उसने जाना होता है, उसकी एकेडमी का टाइम होता है। तो मैंने 4:45 का अलार्म लगाया हुआ होता है। उस टाइम मैं उठ जाती हूँ। मोबाइल पे अलार्म जब बजता है तो ख़ुद भी उठ जाती हूँ और मैं हस्बैंड को भी जगा देती हूँ और अपनी बेटी को भी जगा देती हूँ और हम लोग फजर की नमाज़ भी अदा कर लेते हैं सुकून से। उसके बाद मेरी बेटी ने जाना होता, तैयार होकर वो चली जाती है, हस्बैंड छोड़ कर आ जाते हैं। उसके बाद मैं दोबारा से थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। दोबारा मैं 7 बजे का अलार्म लगा देती हूँ क्योंकि मेरे जो स्कूल वाले बच्चे हैं उन्होंने 8 बजे स्कूल पहुँचना होता है। तो इस तरह की रूटीन होती है कुछ। तो लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि सुबह मेरा अलार्म बजता रहा और मेरी आँख नहीं खुली। पंखे की आवाज़ थी, आई थिंक कमरे में एसी वगैरह और पंखा थोड़ा तेज़ था, तो उसकी आवाज़ मुझे अलार्म की नहीं आई। तो पता नहीं क्यों मेरी आँख नहीं खुली। 6 बजे पूरे मेरी आँख खुली। तो मैंने अपनी बेटी से को उठाया और पूछा कि अब तो 6 बज रहे हैं। उसने कहा मैं कोई बात नहीं, अब तो नहीं जा सकती, अब तो अच्छा खासा लेट हो गया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका कोई टेस्ट नहीं था, रेगुलर पढ़ाई थी, तो कोई बात नहीं, उसकी एक छुट्टी तो हो गई। सोने की मैंने कोशिश की लेकिन मुझे नींद नहीं आई। तो क्योंकि 6 बज चुके थे ऑलरेडी, मुझे 7 बजे दोबारा उठना होता है और मुझे अजीब सा गिल्ट भी फ़ील हो रहा था कि हमारी आज की नमाज़ रह गई क्योंकि हम इसी बहाने उठ जाते हैं। अलार्म लगा देती हूँ मैं, तो हम अलार्म की वजह से उठ जाते हैं क्योंकि कमरे में होते हैं हम लोग। तो आजकल के तकरीबन ही लोग जो है ना कमरों में एसी वगैरह ऑन करके सोते हैं। सहन में तो बहुत कम लोग ही अब सोते हैं। तो अंदर तो अज़ान की बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, तो हम लोग अलार्म लगा देते हैं, तो फिर उससे जो है ना आसानी हो जाती है नमाज़ अदा करने में फ़जर की। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि आज की हमारी फ़जर की नमाज़ भी क़ज़ा हो गई। तो खैर फिर मैं सो नहीं सकी। उसके बाद मैंने बाकी बच्चों को स्कूल के लिए रवाना किया। जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनको उठाया, उनको तैयार किया, उनको रवाना किया। और मेरी बेटी अब जो ज़रा लेट उठी है, उसको मैंने सोचा चलो आज घर में हो तो ज़रा हैवी सा अच्छे से नाश्ता कर लो। यहाँ पे मैं उसके लिए ऑमलेट बना रही थी, ब्रेड बना रही थी, चाय वगैरह बना के उसको दे दूँगी। उसके बाद बाकी घर के सारे काम निपटाने हैं वो करूँगी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी। मेरे साथ रहिएगा आप लोग। चलिए जी, मैंने हल्का हल्का ब्रेड को सेक लिया है। उसके बाद जो है ना ऑमलेट भी मैंने तैयार कर दिया है। उसको अब नाश्ता देती हूँ अपनी बेटी को और उसके बाद मैं उसके लिए चाय भी चढ़ाती हूँ। मेरी यही वाली बेटी जो है ना चाय की शौकीन है, बाकी नहीं पीते मेरे घर के और बच्चे बिल्कुल चाय नहीं पीते और ना ही मैं किसी को देती हूँ। लेकिन ये पता नहीं क्यों इसको बचपन से ही चाय बड़ी पसंद होती थी। तो शाम को भी अगर चाय बनानी हो तो इसी को शौक़ होता है कि मम्मा चाय बना लूँ, चाय बना लूँ, तो फिर ये बना लेती है और मुझे भी पिला देती है। अदरवाइज़ हमारे घर में कोई भी इतना ज़्यादा चाय लवर नहीं है, ना मैं, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे दूसरे बच्चे। तो खैर मैंने सोचा कि जल्दी से इसको भी चाय बना कर भी दे दूँ ताकि इसका नाश्ता कंप्लीट हो जाए। और साथ साथ मैं अपनी सफाई भी शुरू कर रही थी, चूल्हा वगैरह साफ़ करना शुरू कर रही थी और मेरी मेड भी आ गई थी और सारे काम जो है ना साथ साथ चल रहे थे।
अच्छा जी, आज मुझे चावल बनाने थे और सुबह सुबह मैंने जल्दी से चावल निकाल दिए थे। तकरीबन ये 12 बजे का टाइम था, 12 सवा 12 मैंने चावल जो है ना भिगो दिए थे। और आज मैंने पुलाव बनाना था चिकन वाला, तो मैंने कहा चावल जल्दी से निकाल के इनको भिगो दूँ, ताकि थोड़ा सा टाइम जो है ना चावल को भिगो दें तो बहुत अच्छे से जो है ना पक जाते हैं। बहुत अच्छा चावल जो है ना खुशबूदार और बहुत मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे मैं चावल भिगो रही थी और साथ साथ बाकी के काम भी समेट लेते हैं फटाफट से। अच्छा जी, ये मेरी बाहर एक गैरेज में ना एक छोटी सी मैंने शेल्फ़ बनाई हुई है, जिसके ऊपर मैं ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह रख देती हूँ। मट्टी से बहुत ज़्यादा अटे हुए थे और मैंने ये जो है ना धोने के लिए डाल दिए थे। बहुत ज़्यादा डस्ट इनके ऊपर जो है ना जमी हुई थी, तो ये धुल जाएंगे। इनको साफ़ सुथरा करके दोबारा अरेंज कर दूँगी अपनी जगह पे। ये भी मैंने भिगो दिए थे और आज मैं ये सारे अपने जो है ना ऑयल की बॉटल और घी वाली बॉटल, इनको भी मैंने साफ़ करना था अच्छे से, जो ग्रीसी हो जाते हैं ऊपर से बहुत ज़्यादा खाली हुई थी तकरीबन ये दोनों। इनको दोबारा से रीफ़िल भी करना था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से इनको साफ़ भी कर लेती हूँ अच्छे से और दोबारा से रीफ़िल कर देती हूँ। ऑयल भी और घी भी इसमें डाल देती हूँ मैं, और साथ में खाना फिर चढ़ाना था, क्योंकि चावल बनाने थे। चावल बहुत जल्दी फटाफट से बन जाते हैं, इसलिए मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम था, तो मैं ये सारे काम जो है ना साथ साथ कर रही थी। इसमें मैं ऑयल डालूँगी इस वाली बॉटल में, और दूसरी वाले में मैं घी रखूँगी। घी बहुत कम यूज़ होता है हमारे घर में, नाश्ते में सिर्फ थोड़ा सा घी यूज़ होता है। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं देसी घी में बच्चों के पराठे वगैरह बनाऊँ और अपने हस्बैंड के भी बनाऊँ। तो घी जो है ना कभी कभार यूज़ होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होता है हमारे घर में। तो ऑयल को मैं रीफ़िल कर रही थी इस बॉटल में, इसमें रीफ़िल करके इसमें इसको साफ़ सुथरा करके मैं दोबारा रख दूँगी। और घी भी मैं इस वाली जो है ना अपने, इसको क्या कहना चाहिए, बर्तन में रखती हूँ। काफ़ी अरसे से है ये मेरे पास, बहुत अरसा हो गया इसको। तो खैर इस ये जो खाली होता है तो दोबारा से जो पैकेट घी के होते हैं वो मैं इसमें फ़िल कर देती हूँ। इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। बहुत ग्रीसी हो जाते हैं, हाथ लगाओ तो हाथों पे चिपकती है ग्रीस, तो इसमें दोबारा से मैं जो है ना फिलिंग कर दूँगी, घी की फ़िल कर दूँगी और इसको साफ़ भी अच्छे से कर दूँगी मैं। तो ये साथ साथ काम चलते रहते हैं, साथ साथ खाना भी बनता रहता है। किचन में जो है ना काम जो है ना ख़त्म ना होने का नाम ही नहीं लेते। अगर आप किचन में थोड़ी देर ठहर जाएं तो काम निकलते ही आते हैं। अच्छा, मेरा नमक भी ख़ाली हुआ था, मुझे लगता है आज रीफ़िल डे था मेरा। तो मैंने सारी चीज़ें रीफ़िल करनी थी, तो ये बड़े वाले डब्बे में मैं नमक का जो है ना पूरा पैकेट ख़ाली करके इसमें डाल के रख देती हूँ। जो मुझे ज़रूरत होता है वो छोटे वाले इसमें मैं जो रेगुलर मेरा यूज़ हो रहा होता है नमक का, जो इसमें मैं डालती हूँ। जो स्पाइसेस के मेरे जो हैं रैक, तो इसमें मैं थोड़ा सा निकाल दूँगी। बाकी का जो मैं है जो डब्बे में डाल के मैं उसको बंद करके अलहदा से रख दूँगी। तो ये भी काम करने वाला था। साथ साथ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, अब वो भी बन रहे हैं साथ ही। और ये भी मैंने कहा चलें भी इसका भी काम समेट लेते हैं साथ साथ, और सफाई भी साथ साथ हो रही थी। तो किचन के काम जो है ना वो इसी तरह से चलते रहते हैं सारा दिन। इसी दौरान मेरे बच्चे भी आ गए थे स्कूल वाले, 1 बजे उनको छुट्टी हो जाती है, वो आ जाते हैं। तो मेरे बेटे को फटाफट से जो ना ठंडी ठंडी शरबत चाहिए होती है, उसको कुछ भी नहीं इस टाइम चाहिए होता, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, बच्चे गर्मी में बेचारे आते हैं। तो मैं उसको जल्दी से यहाँ पे शरबत बना कर दे रही थी, और उससे इंतज़ार बिल्कुल नहीं हो रहा था कि फ़टाफ़ट से जल्दी से शरबत बनाएँ और मुझे दें। तो खैर वो मैंने उसको बना कर दे दी। बच्चों को मैंने नहला के छोटे बेटे को अपने चेंज वगैरह करा दिया, और यहाँ पे मेरे चावल भी तकरीबन तैयार हो गए हैं। मैंने चिकन भी शामिल किया है इसमें, आलू भी मैंने थोड़े से शामिल किए हैं, क्योंकि बच्चे आलू भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये चिकन और आलू का मिक्सचर पुलाव बहुत ही मज़ेदार सब था। ये मैंने बना दिया, इसको दम लगा देती हूँ अब, और सलाद रायता वगैरह वो सारा भी रेडी कर लेती हूँ साथ में।
तो मैं रायता बना रही थी यहाँ पे पुदीने और इसकी धनिया की चटनी बना रही थी मैंने पुदीना और धनिया जो है ना आप लोगों से पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैं बना के इस तरह से ना क्यूब्स में फ्रीज़ कर देती होती हूँ। साथ में एक हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं ब्लेंड करके उनको मैं जो है ना क्यूब्स में डाल के तो जमा लेती हूँ और उनको मैं ज़िप लॉक बैग में रख लेती हूँ। जब मुझे चटनी बनानी हो तो मैं इस तरह से उनको यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने चटनी बना ली थी, सलाद बना लिया था और ये मेरे मज़ेदार से चावल यहाँ पे तैयार हो गए थे। फ़ारिग हो के सारे कामों से मैं बैठ के आराम से सुकून से अब चावल खाऊंगी और उसके बाद बाकी के सारे काम करूँगी। अच्छा जी, दोपहर को खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ी सी बच्चों के साथ लेट जाती हूँ, बच्चों को भी लिटा देती हूँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद शाम को ये सारे मेरे फूल जो है ना वो सूख गए थे, इनको मैंने सूखने के लिए डाल दिया था। ये मैं सारे दोबारा से अरेंज कर रही हूँ अपनी अपनी जगह पे, इनको दोबारा से सेट करूँगी। साफ़ सुथरे हो गए थे, मिट्टी वगैरह बहुत जमी हुई थी इनके ऊपर और बिल्कुल फ्रेश न्यू से हो गए थे। इनको दोबारा से मैं अरेंज कर रही थी और इसको मैं अपनी जगह पर दोबारा से लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें कितने प्यारे साफ़ हो गए हैं और जगह को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और इसके ऊपर मैंने ये सारे अरेंज कर दिए हैं। ये मेरे एंट्रेंस के ऊपर बने हुए जगह गेट के साथ बिल्कुल बहुत ही प्यारे लगते हैं ये साफ़ सुथरे हों अगर तो खैर मैंने इनको साफ़ करके दोबारा अपनी जगह पे लगा दिया है। बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं बार बार जाके देख रही थी तो खैर ये काम भी हो गया था। शाम को बच्चों को थोड़ी सी भूख लगी थी, हल्की फुल्की भूख के लिए मेरे पास बर्गर बंस पड़े हुए थे, छोटे छोटे से पड़े हुए थे मेरे पास। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी का क्या करूं, तो खैर मैंने इनको दरमियान में से काट लिया, हल्का सा सेक लिया और बच्चों के लिए मैं जो है ना बर्गर पैटीज़ छोटी छोटी बना लूँगी। मेरे पास जो है ना पोटैटो कटलेट्स रखे हुए थे, उस दिन मैंने जो बनाए थे आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की थी, तो ये मैं फ्राई कर लूँगी, ये बीच में रख लूँगी। साथ में मैंने टमाटर खीरे प्याज वगैरह काट लिए, ये रख लूँगी और केचप और मायो लगा के मैं इनको छोटे छोटे बर्गर पैटीज़ बना के दे दूँगी। चलिए जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आए लाइक कर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।